सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में लोकप्रिय। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल और मैं हूं प्रेम वाजपेयी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस वक्त मैं खड़ा हूं कस्बा अटल चौक, थाना विकास क्षेत्र रेउसा के अंतर्गत वाजपेयी नगर पशु बाजार के निकट, जहां पे लिखा है मनरेगा खेल मैदान। और ये यहाँ पर त्रिभुवन दत्त हायर सेकेंडरी स्कूल विद्यालय के निकट में ये मैदान स्थित है, वाजपेयी नगर में पशु बाजार के निकट। और बताते चलें कि जहां पर एक तरफ सरकार और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वच्छ मिशन भारत की अलख जगा रहे हैं, हाथ में झाड़ू लेकर जगह जगह पर स्वच्छ अभियान की अलख जगाते हुए नियम और कानून और जिम्मेदारों को, मतहतों को कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन सेम उसका नज़ारा हम यहाँ पर दिखाएंगे वाजपेयी नगर कस्बा अटल रेउसा में किस कदर से जिम्मेदार बखूबी निभा रहे हैं, किस कदर से छीछा लेदर फैली हुई है, कूड़ेदान, करकट, कूड़ा। और जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पर आपको बता दें कि गत दिन उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सर के द्वारा सामूहिक कन्या विवाह हुआ। 367 जोड़ों के हाथ पीले हुए एक साथ शहनाई बजी, रस्में अदा हुई। लेकिन स्वच्छता मिशन को, भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के सपनों को यहाँ पर जिम्मेदारों ने पलीता लगा दिया। दिखाते हैं आपको एक नज़र यहाँ पे किस कदर से यहाँ पे खाए हुए पत्तलों किस कदर से फैले हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो है स्वच्छ मिशन भारत के सपन, यशस्वी प्रधानमंत्री के सपनों को पलीता लगा दिया। और यहाँ पर यह भी लिखा आज़ादी का अमृत महोत्सव। सभी ग्राम पंचायतों में जो यहाँ पे अमृत महोत्सव भी मनाया गया। स्वच्छता मिशन के अंतर्गत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में उनके शिलापट भी लगे हैं किस कदर से, और नरेंद्र मोदी का नाम भी लिखा है। लेकिन उसके बावजूद किस कदर से यहाँ पे फॉलो हो रहा है आप देख सकते हैं। ये हैं कूड़ा और करकट, पत्तल यहाँ पर पड़े हैं। सामूहिक कन्या विवाह हुआ था और यहाँ पर पलीता लगा दिया गया। ज़रा भी जिम्मेदार अपनी यहाँ के ब्लॉक के स्थानीय जिम्मेदारी को किस कदर से फॉलो करते हैं, ये तस्वीरें यहाँ पर बयां करती हैं। पूरी तरीके से खेल मैदान में जो है स्वच्छता मिशन की धज्जियाँ उड़ा दी। आज 24 फरवरी को ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और 24 फरवरी कार्यक्रम संपन्न होने के बाद ज़रा भी 24, 25, 26 आज तीसरा दिन है। कई घंटे बीत गए दिन और रात के, लेकिन कहीं भी ज़रा भी स्वच्छ भारत की मिशन की ओर, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। यहाँ पर आप पूरी तरीके से देख रहे हैं कूड़ेदान में बिल्कुल पड़े हुए हैं, जबकि डस्टबिन रखना चाहिए था, लेकिन डस्टबिन भी नहीं रखे गए। पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी। भारी भरकम बीमारी फैलने का खतरा मंडरा सकता है। इस कदर से प्लास्टिक है, पन्नी है, जबकि पन्नी पर और प्लास्टिक पे सरकार बैन लगा रखा है। उसके बावजूद अगर उसका यूज किया जाए, नियम और कानून बताते हैं प्रधानमंत्री और सरकार के नियम कि उसको जला दिया जाए और साफ़ सफाई पर विशेष बल देते हैं। लेकिन कितना यहाँ फॉलो हुआ है थोड़ा हम बात करते हैं। यहाँ पर इसी बाबत जब बात की जाती है यहाँ के एडीओ पंचायत रतन कुमार से, तो वो अपना एक ही बयान बता दिया कि दिखवाते हैं, यानी अपनी जिम्मेदारी को भूले पड़े हुए हैं। अब देखना ये है क्या इस पर अमल होगा या इसी तरीके से पड़ा रहेगा कूड़े हैं। ये मास्टर साहब हैं, हमारे ही मोहल्ले के हैं और पड़ोस में ही इनका घर है। थोड़ा ये बात करते हैं कब ये कार्यक्रम हुआ था और क्या इसके नियम हैं और इतनी गंदगी क्यों इतना फैली हुई है, इस पे किसी का जिम्मेदार नहीं हो, क्या खतरा इससे है। 24 फरवरी को ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है शाम को। फिर उसके बाद टेंट वाले जो लगे हुए थे, कल तक उन्होंने अपना सब सामान वगैरह खोला है। टेंट वाले अपनी सारी व्यवस्था लेके चले गए और जो ब्लॉक के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी थी, विभागीय अधिकारियों की, उन्होंने दोबारा कोई यहाँ झांकने भी नहीं आया है। इतनी गंदगी है, इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, आप भी देख सकते हैं। ये खेल का मैदान है और चूंकि आपकी बाइट ये जा रही है, जिम्मेदार लोग देखेंगे इसमें कौन सा खेल हो सकता है। प्रदूषण फैल रहा है, गंदगी फैल रही है, सब आधा बचा हुआ खाना इसमें पड़ा हुआ है ना, तो इसमें कोई जानवर भी चढ़ सकता है। यही पॉलीथीन वगैरह सब जानवर आवारा चल रहे हैं, गायें वगैरह ये पॉलीथीन और प्लास्टिक सब खा रही हैं, तो इससे उनको खतरा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और ये देखिए पीछे हमारा घर बना हुआ है। तो हम आपके माध्यम से ब्लॉक के जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहते हैं कि किसी के भी दरवाजे इस तरह से कूड़ा और करकट छोड़ के चला जाए
ये कि तर्क संगत बात तो नहीं है। तो इसका भी लाखों रुपया आया होगा, उसमें साफ सफाई भी शामिल होगी। कार्यक्रम संपन्न हो गया, फिर साफ सफाई कौन करेगा? सरकार के नियम है, इस तरह से सार्वजनिक स्थान पे कूड़ा करकट होना चाहिए, वो भी पॉलीथीन प्लास्टिक। वीडियो साहब को भी संज्ञान लेना चाहिए था। और भी प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी लगातार स्वच्छता पे ही जोर दे रहे हैं। ये स्वच्छता अभियान है, देखिए आप देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश द्विवेदी है। प्रकाश द्विवेदी जी हैं। पूरी तरीके से इन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियान पर पिछले सरकार बल दे रही है, उसके बावजूद यहाँ पर किसी ने इस तरफ ध्यान इंगित नहीं किया और अपना काम बनता और भाड़ में गई जनता। प्रदूषण फैलने की खतरा मंडरा सकता है। पड़ोस में TDS स्कूल भी है, बच्चे भी पढ़ने आते हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना, लेकिन कभी अभी तक किसी का ध्यान इंगित नहीं हुआ है। अब देखना ये है क्या ब्लॉक के जिम्मेदार इस अपनी जिम्मेदारी के प्रति कितना साजिंदा दिखे, ये तस्वीरें बयां करती हैं। और क्या आगे ये साफ़ सफाई व्यवस्था पर क्या उनकी मंशा होगी या पलीता ही लगा रहेगा सरकार के नियम और कानूनों को, अब देखना ये है।